आज हम बात करेंगे डिप्थीरिया से रिलेटेड एमसीक्यूज की। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया को कॉज करने वाले डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया के कारण होती है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो हमारा क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी निमोनिया कॉज करता है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है डिप्थीरिया कॉज करता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है ये भी निमोनिया कॉज करता है, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है ये टीबी को कॉज करता है। विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया को कौन कॉज करता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। तो कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया कॉज करता है। व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया का मुख्य रूप से संचरण किसके द्वारा होता है, कैसे होता है? कंटामिनेटेड वाटर से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से, और इंसेक्ट बाइट से। तो कैसे होता है? एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से होता है, हवा में फैली बूंदें। जब कोई पर्सन छींकता है, खांसता है, तो उसकी जो मतलब लंग्स होती है, या हम ये कहें जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, वहाँ से जो एयर बाहर आती है उसके थ्रू ये फैलता है। विच वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया के लिए हम कौन सी वैक्सीन लगाते हैं? डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। इन तीन मतलब डिजीज को ये कवर करती है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। तो कौन सी लगाते हैं हम? डीपीटी लगाते हैं। व्हाट इज द हॉलमार्क सिम्टम्स ऑफ डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया का हॉलमार्क सिम्टम्स क्या है जिससे डिप्थीरिया डिफाइन होता हो? प्रमुख लक्षण कौन सा होता है? तो प्रमुख लक्षण होता है ग्रेइश मेम्ब्रेन इन थ्रोट। ग्रेइश व्हाइटिश भी होती है, ठीक है, व्हाइटिश और ग्रेइश। व्हाइटिश और ग्रेइश मेम्ब्रेन होती है, वो कहाँ? थ्रोट में फॉर्म हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, बहुत सारी गले में दिक्कतें होती है, जैसे कोई चीज़ निगलने में, सांस लेने में, ये सारी दिक्कतें आती हैं। डिप्थीरिया कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। तो डिप्थीरिया की वजह से कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है, कौन सी ऐसी दिक्कत है जो होती है? डिप्थीरिया निम्नलिखित में से किस जटिलता को जन्म दे सकता है? पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, हार्ट फेल्योर, बोथ ए एंड सी। तो डिप्थीरिया के वजह से क्या हो सकता है? हार्ट फेल्योर भी हो सकता है और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 2 से 5 दिन का। विच फॉर्म ऑफ डिप्थीरिया इज मोस्ट कॉमन। तो डिप्थीरिया की कौन सी ऐसी फॉर्म होती है जो सबसे कॉमन होती है? क्यूटेनियस, नेसल, फेरेंजियल, लैरेंजियल। तो सबसे इसकी कॉमन फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? वो फेरेंजियल डिप्थीरिया होती है, मतलब फेरेंक्स को अफेक्ट करता है। विच एज ग्रुप इज मोस्ट अफेक्टेड बाई डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया के कारण सबसे ज़्यादा कौन लोग अफेक्टेड होते हैं? सबसे कॉमन किस में होती है, किस एज ग्रुप में ये डिजीज सबसे कॉमन होती है? एडल्ट में, इन्फेंट्स अंडर 6 मंथ, चिल्ड्रन 1 to 5 ईयर्स, एल्डरली। तो ये कॉमन होती है चिल्ड्रन में जो 1 से 5 साल के बीच के होते हैं। डीपीटी वैक्सीन गिवन्स हाउ मैनी डोजेस इन इन्फेंसी। तो जो इन्फेंट होते हैं उनमें कितनी डोजेस में हम डीपीटी को देते हैं? डीपीटी को कितने डोज में देते हैं? तो जो डीपीटी होती है उसकी वैक्सीन 3 बार लगती है, 3 बार लगती है, तो हम कितने? 3 डोज में देते हैं। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर चॉइस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है? तो एंटीवायरल ड्रग्स। तो एंटीवायरल तो हम नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि ये वायरल से होने वाली डिजीज नहीं, तो एंटीवायरल नहीं दे सकते। एंटीटॉक्सिन, हाँ डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन हम दे सकते हैं, और एंटीबायोटिक्स भी हम दे सकते हैं। विच एंटीबायोटिक इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के इलाज के लिए आमतौर पर कौन सी एंटीबायोटिक उपयोग की जाती है? एमॉक्सिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और डॉक्सीसाइक्लिन। तो कौन सी एंटीबायोटिक यूज की जाती है? तो की जाती है जनरली इरिथ्रोमाइसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया की रोकथाम के लिए निम्नलिखित में से क्या उपाय है?
तो डिप्थीरिया को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? एंटीबायोटिक देकर भी हम ट्रीट कर सकते हैं, वैक्सीन लगाकर भी हम ट्रीट कर सकते हैं, और पेशेंट को आइसोलेशन में रखकर भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच सोर्स? तो डिप्थीरिया का जो एंटीटॉक्सिन होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है बैक्टीरिया से ही। नहीं भाई, डिप्थीरिया से नहीं होता, क्योंकि डिप्थीरिया से तो टॉक्सिन हमें मिलता है, बैक्टीरिया से टॉक्सिन मिलता है। तो इस टॉक्सिन का हम एंटीटॉक्सिन बनाएंगे तो बैक्टीरिया में नहीं बनाएंगे। ह्यूमन प्लाज्मा नहीं भाई, बैक्टीरिया नहीं। हॉर्स सीरम, हाँ हॉर्स सीरम में बना सकते हैं या बनाते हैं, काउ मिल्क से नहीं। तो हॉर्स सीरम हमें आंसर ठीक लग रहा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। हॉर्स सीरम ही है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिप्थीरिया टॉक्सिन? तो डिप्थीरिया टॉक्सिन का फंक्शन क्या होता है, ये क्या कॉज करता है? इनहेंस इम्यून रिस्पॉन्स, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, डिस्ट्रॉय रेड ब्लड सेल्स, कॉज डायरिया। तो हिंदी में आप आराम से देख सकते हो। तो इसका काम होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसे क्या करता है, इनहिबिट करता है। जो होस्ट होता है, होस्ट के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, उसे इनहिबिट कर देता है। हाउ इज डिप्थीरिया डायग्नोज? तो डिप्थीरिया को कैसे डायग्नोज करते हैं? कैसे डायग्नोज करते हैं? चेस्ट एक्सरे से, कल्चर ऑफ थ्रोट स्वैब, ब्लड शुगर टेस्ट, सिटी स्कैन। तो मेनली इसे करते हैं क्या, कल्चर करते हैं हम। जो थ्रोट स्वैब होती है उसे लेकर क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, जिससे हमें बैक्टीरिया ग्रो होता है और हमें पता लगता है कौन सा बैक्टीरिया है। विच पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डिप्थीरिया आउटब्रेक्स? तो जो डिप्थीरिया होता है, जो आउटब्रेक का मतलब होता है कोई बीमारी बहुत तेजी के साथ एक एरिया में फैले। कोई बीमारी बहुत तेजी के साथ एक एरिया में फैले, मतलब एक एरिया जैसे एक गांव है, उसमें बहुत तेजी के साथ एक बीमारी फैले, इस टाइप से हम समझ सकते हैं। इसे कहते हैं आउटब्रेक हो गया। तो डिप्थीरिया के प्रकोप को रोकने के लिए कौन सी सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति सहायक होती है? मास वैक्सीनेशन, इम्प्रूव सैनिटेशन, हेल्थ एजुकेशन। तो ऑल ऑफ दीज मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कर दें, हम प्रॉपर साफ सफाई रखें जिससे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट ना हो पाए, और हेल्थ एजुकेशन बताना चाहिए कि कैसे कैसे इससे हम बच सकते हैं। ऑल ऑफ दीज आंसर ठीक है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज डिप्थीरिया प्राइमरली अफेक्टेड? तो डिप्थीरिया मुख्य रूप से शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो शरीर का कौन सा भाग होता है जो कॉमनली अफेक्टेड होता है? लीवर, हार्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो कौन सा होता है? थ्रॉट में ये बीमारी होती है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कॉमनली इससे अफेक्टेड होता है। बूस्टर डोज ऑफ डीपीटी आर गिवन एट विच एज? तो डीपीटी की जो बूस्टर डोज होती है वो कब दी जाती है? तो जो डिप्थीरिया होता है उसकी जो बूस्टर डोज होती है वो दी जाती है 16 से 24 मंथ पर, 16 से 24 मंथ पर, और हम दे सकते हैं 5 to 6 ईयर पर भी, 5 to 6 ईयर। व्हाट इज द नेशनल प्रोग्राम इन इंडिया फॉर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिप्थीरिया? तो डिप्थीरिया को रोकने के लिए कौन सा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में चलता है? तो कौन सा चलता है? तो चलता है हमारा कौन सा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो चलता है। डिप्थीरिया मेनली स्प्रेड थ्रू विच टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट? किस टाइप के कॉन्टैक्ट से डिप्थीरिया फैलता है? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, त्वचा से त्वचा का संपर्क नहीं भाई। फीको ओरल रूट नहीं, खाने पीने की चीज़ों से नहीं फैलता है। रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, हाँ जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होती हैं उनके थ्रू क्या होता है, जो डिप्थीरिया होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस ऑफ द थ्रॉट इन डिप्थीरिया? तो डिप्थीरिया में गले के विशेष उपस्थिति कैसी होती है, मतलब जो गला होता है वो कैसा दिखेगा? रेडनेस एंड पस होगा नहीं भाई, व्हाइट या ग्रे स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। अल्सर, स्यूडो मेम्ब्रेन, ब्लैक स्पॉट, तो भाई क्या होता है इसमें, स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, एक कृत्रिम झिल्ली का फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर विच फर्स्ट डोज ऑफ डीपीटी वैक्सीन आर गिवन? तो डीपीटी टीके की पहली खुराक देने की न्यूनतम एज क्या होती है? तो जो डीपीटी होता है उसकी जो फर्स्ट डोज होती है वो कब देते हैं, वो 6 वीक्स पर देते हैं, 6 वीक्स पर। बूस्टर डोज ऑफ डीपीटी इन एडोलसेंट इंक्लूड्स विच वैक्सीन? तो किशोरावस्था में डीपीटी का बूस्टर डोज किस टीके के द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है
टीडी के द्वारा, मतलब टिटनस और डिप्थीरिया, टिटनस और डिप्थीरिया। व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरिया इज कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी, तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी किस प्रकार का बैक्टीरिया होता है? ग्राम पॉजिटिव रॉड, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव रॉड, स्पाइरल शेप्ड, तो कैसा होता है ये? ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। इन विच लेयर ऑफ द थ्रोट टच डिप्थीरिया स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्म, तो जो गले की किस परत में डिप्थीरिया की कृत्रिम झिल्ली बनती है? तो 4 लेयर होती हैं, ठीक है। सिरोसा मस्कुलरिस सबम्यूकोसा म्यूकोसा, सिरोसा मस्कुलरिस सबम्यूकोसा म्यूकोसा, और जो हमारा एपिथेलियम, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा गला होता है, हम ये बोले जो फेरिंग्स ईसोफेगस वाला एरिया होता है, यहाँ पर सिरोसा नहीं पाई जाती, अदर लेयर होती है, ठीक है, एपिथेलियम की। तो जो स्यूडो मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी लेयर में फॉर्म होती है? तो वो फॉर्म होती है हमारी किसमें? म्यूकोसा में। What is the most effective way to control a diphtheria outbreak in community? तो किसी समुदाय में डिप्थीरिया के प्रकोप को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? कैसे हम आसानी से डिप्थीरिया को रोक सकते हैं? आइसोलेशन ऑफ केसेस, मास एंटीबायोटिक थेरेपी, मास इम्यूनाइजेशन, डिसइंफेक्शन, तो हम कैसे रोक सकते हैं? हम रोक सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनाइजेशन कराकर, मास इम्यूनाइजेशन से। क्यूटेनियस डिप्थीरिया अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी, तो जो क्यूटेनियस त्वचीय डिप्थीरिया होती है वो शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? ब्रेन को, स्किन को, लंग्स को और इंटेस्टाइन को। तो क्यूटेनियस वर्ड का मतलब ही होता है स्किन से रिलेटेड, तो किसे करती? स्किन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम्स ऑफ डिप्थीरिया, निम्नलिखित में से कौन सा डिप्थीरिया का लक्षण नहीं है? सोर थ्रॉट, हाँ गले में खराश होती है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। चेस्ट पेन, हाँ चेस्ट पेन होता है लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन नेक स्वेलिंग, नेक स्वेलिंग भी होती है भाई, क्योंकि लिम्फ नोड होती है वो स्वेल कर जाती है। तो यहाँ पर आंसर हमारा चेस्ट पेन होना चाहिए, क्योंकि ये बाकी की कंपेयर में कम सही ऑप्शन है, इसीलिए हमने इसे ठीक मान लिया। चेस्ट पेन ही है, देखो। द टर्म बुल नेक इन डिप्थीरिया रेफर्स, तो डिप्थीरिया में बैल गर्दन शब्द किसे दर्शाता है? नॉर्मल अपीयरेंस ऑफ नेक, स्वेलिंग ड्यू टू लिम्फ नोड इनलार्जमेंट, लिम्फ नोड की सूजन के कारण गले का बड़ा होना, यही होता है डिप्थीरिया में, और इसे कहते हैं फिर हम क्या? बुल नेक, बुल नेक कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, हमने 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू।